मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कहीं पर भी शेयर ज़रूर करें। ये कहानी है शुभ और प्रवीण की, जो बस में मिले और उनके बीच ना जाने क्या क्या हुआ। शुभ और प्रवीण, दो अनजाने मुसाफिर, एक लंबी बस यात्रा पर मिले। दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। सफ़र की शुरुआत में ही दोनों के बीच अनबन हो गई थी। शुभ खिड़की की सीट पर बैठना चाहता था, जबकि प्रवीण पहले ही वहाँ पर बैठा हुआ था। शुभ ने कहा, भाई ये मेरी सीट है, टिकट पर लिखा है। प्रवीण ने चिढ़कर जवाब दिया, अरे यार, सीट तो सबकी एक जैसी है, अब तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाना। शुभ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कुछ देर बहस होती रही। आखिरकार शुभ ने हार मान ही ली और उसने बाजू वाली सीट पर बैठने का निश्चय किया। लेकिन मन ही मन वो प्रवीण से बेहद नाराज था, क्योंकि प्रवीण ने उसकी सीट छीन ली थी। सफ़र शुरू हो गया, पर दोनों के बीच की खटास यूं ही बनी रही। कुछ घंटे बीतने के बाद बस में धीरे धीरे सब यात्री सो गए। आस पास की खामोशी में बस के हल्के हल्के झटके और रात का सन्नाटा था। शुभ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्रवीण की बातों को सुन रहा था। दूसरी तरफ प्रवीण ने शुभ की तरफ देखा और सोचा, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कड़वाहट से बात की थी। जैसे ही पूरी तरह से बस अंधेरे में डूब गई, प्रवीण के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने शुभ की तरफ देखा, जो अब धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहा था। प्रवीण को उसका मासूम चेहरा अचानक अच्छा लगने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी, जिसे वो समझ नहीं पाया। रात और गहरी हो गई। प्रवीण ने धीरे धीरे शुभ की ओर झुकते हुए अपने होंठ उसके चेहरे के पास किए। वह कुछ पल रुका, शायद अपने कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी धड़कनों ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने शुभ के गाल पर हल्का सा अपने होठों से स्पर्श किया। शुभ की आंखें थोड़ी सी खुली। उसने प्रवीण की ओर देखा। क्या कर रहे हो? शुभ ने हल्के गुस्से और आश्चर्य से पूछा। प्रवीण ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, पर समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं। शुभ ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रवीण ने इस बार और हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। शुभ ने खुद को नहीं रोका और इस पल में वे दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात बस के अंधेरे कोने में दोनों ने एक दूसरे के करीब आने का एहसास किया। प्रवीण ने शुभ के चेहरे को बहुत प्यार से चूमा, उसकी सांसों को अपनी सांसों में मिलने दिया। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थीं और खुद को एक दूसरे के हवाले सौंप दिया। प्रवीण ने शुभ के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी टी शर्ट के अंदर अपनी उंगलियां ले जाईं तो उसको गुलगुली होने लगी। इस पर उसने उसे रोक दिया। दोनों की सांसें और भारी और भारी और भारी होती गईं। फिर अचानक से दोनों शांत हो गए। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। हर स्पर्श उनके रिश्ते की
गहराई को बढ़ा रहा था। प्रवीण ने शुभ के होठों को चूमा, उसकी गर्दन को चूमा और उसके हाथों को। रात के बाकी घंटे इसी खामोशी लेकिन गहरे पलों में बीते। वे दोनों अब केवल मुसाफिर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की चाहत में बंध चुके थे। सुबह जब बस रुकी तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। अपना नंबर देना, शुभ ने धीरे से कहा। प्रवीण ने हंसते हुए अपना फ़ोन निकाल लिया और शुभ को अपना नंबर दिया। अब ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते रहना। उस सफ़र के बाद दोनों ने लगातार एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू किया। हर मुलाकात में उनका रिश्ता और गहरा होता गया। वो प्यार के समंदर में गोते पे गोते लगाते गए। पहली मुलाकात के बाद जब भी किसी रेस्टोरेंट में बैठते तो शुभ प्रवीण को ध्यान से देखता रहता। प्रवीण की हंसी, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ शुभ को उसकी ओर खींच रहा था, उसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन जब दोनों पार्क में अकेले बैठे थे, प्रवीण ने शुभ का हाथ थाम लिया, उसके हाथ को हल्के हल्के चूमा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? प्रवीण ने सीधे सीधे पूछ लिया। शुभ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं नहीं जानता क्या, पर हाँ इतना जानता हूँ कि मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। उस रात दोनों एक होटल में रुके, जहाँ दोनों ने एक दूजे के आलिंगन में पूरी तरह से खो जाने दिया। दोनों ने बेहद पूरी तरह से खुलकर अपने प्यार का इजहार किया और एक दूजे को हर तरह से प्यार किया, जैसे भी वो कर सकते थे। ये मुलाकातों का सिलसिला अब एक गहरी आदत बन चुका था। हर मुलाकात में एक नई चाहत, एक नया एहसास था। जहाँ दोनों पहली बार बस में लड़ रहे थे, अब वे उसी सफ़र के हर पल को याद करते हुए हंसते थे। उसके पीछे छिपी थी गहरी मोहब्बत, एक ऐसा रिश्ता जो अब सब कुछ भुला देना चाहता था। एक दिन शुभ ने प्रवीण को अपने घर पर बुलाया। उसकी माँ और पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और शुभ के पास पूरा दिन था प्रवीण के साथ बिताने का। प्रवीण शाम को आया और दोनों ने साथ में चाय पी। शुभ ने ध्यान से देखा कि प्रवीण हर बार उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता है, जैसे उसकी हर बात उसे बहुत अच्छी लग रही हो। शुभ चाय पीते पीते प्रवीण के करीब आकर बैठ गया। दोनों की नज़रों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस बार यह खामोशी किसी संकोच की नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने की थी। प्रवीण ने धीरे से शुभ का हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। शुभ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर प्रवीण के बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे के करीब आया। तुझे पता है, जब से मिला हूँ मेरा मन तुझसे दूर जाने का नहीं करता, शुभ ने प्रवीण की आंखों में झांकते हुए कहा। प्रवीण ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी तुझसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं। शुभ ने हल्का सा झुककर प्रवीण के गाल पर किस किया। यह स्पर्श दोनों के लिए बेहद खास था। प्रवीण ने शुभ की पीठ पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी मिट रही थी। समय बीत रहा था और रात गहराने लगी थी, पर उनके बीच प्यार के एहसास की गर्माहट बेहद खास थी, जिसने दोनों को जगा के रखा हुआ था। शुभ ने प्रवीण को उसके हाथों से चूमना शुरू किया और फिर उसके पूरे बदन को चूमा। प्रवीण ने शुभ को अपने पास खींच लिया और दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। वे एक दूसरे के ऐसे करीब आ गए जैसे एक चुंबक में दूसरी चुंबक चिपकती है। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। प्रवीण ने भी शुभ के कपड़े उतार लिए। अब वो दोनों एक दूसरे की चाहत में डूब रहे थे। सारा कमरा उनकी मोहब्बत के एहसास से गूंज रहा था। प्रवीण ने शुभ को अपनी बाहों में कसकर रखा। शुभ की सांसें मानो थम सी गई थी, पर उसे ये खूबसूरत एहसास
ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से रूह में जुड़ रहे हों। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला और भी गहरा हो गया। वे अब न केवल एक दूसरे के साथ वक्त बिताते बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। हर मुलाकात के बाद दोनों घंटों तक एक दूसरे को याद करते, मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करते और कभी कभी तो सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही चैन खो देते। प्रवीण अक्सर शुभ के घर जाता था और दोनों साथ में खाना बनाते, खाते, फिर एक दूसरे में खो जाते। शुभ जब प्रवीण के लिए खाना बनाता तो उसकी नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती और वो उसके पास जाकर उसके बालों में हाथ फेरता, उसके गर्दन को चूमता, उसके होठों को चूमता। एक रोज़ दोनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। वे एक हरे भरे बाग में बैठे हुए थे जहाँ हवा में ठंडक और प्यार का एहसास दोनों घुले हुए थे। प्रवीण ने अचानक शुभ के हाथ को थाम लिया और कहा, मुझे तुझसे प्यार है। शुभ ने भी कहा, हाँ, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लोगों की परवाह किए बिना दोनों ने एक दूसरे के होठों को होठों से चूमा। वो पल था जब उन्होंने अपने प्यार को खुल के अपनाया और उसके बाद वो कभी पीछे नहीं हटे। अब शुभ और प्रवीण, इन दोनों के बीच का प्यार एक सफ़र नहीं रहा था बल्कि मंजिल तक पहुंच चुका था। ये उनकी ज़िंदगी थी। वे हर दिन हर रात एक दूसरे के साथ बिताने के लिए उत्सुक रहते थे। दोनों साथ में एक कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। शुभ और प्रवीण का रिश्ता पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका था। ये सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक रूप से भी पूरी तरह से अपनाया गया एक रिश्ता था। उनका हर दिन एक साथ शुरू होता था और हर रात एक साथ ही। उनका प्यार ऐसे सफ़र पे था जिसका कोई अंत नहीं और जीवन भर दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट में हार्ट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।